माता की जय, कामतानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय। जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियों झरोखन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। आगे हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, आरएसएस अखिल भारतीय सह प्रमुख एवं कानपुर प्रांत संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अंचल अध्यक्ष एकल अभियान चित्रकूट के डॉक्टर उमेश शुक्ला जी को भाई साहब से निवेदन करेंगे कि अपनी बात रखें। तो कार्यक्रम समापन है, अब धन्यवाद ज्ञापन का विषय है। अभी थोड़ा निंद्रा देवी आ रही सबको, तो मैं एक हाथ बाहर करिए जिनके पास बच्चे नहीं वो हिमालय दुआएं करूं। जी सब दीदी का ही नियोजन था, जिस कारण से आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी एडवोकेट, दीदी अपना जो अंचल चित्रकूट है, अंचल चित्रकूट की महिला समिति की अध्यक्षा हैं। मान गए और आज आप ये जो भी है महाराज जी की कृपा से है, तो आप सभी इनके लिए एक बार ताली बजाइए। मैं नरेंद्र भाई गुप्ता जी का स्वागत करती हूँ, मैं अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ, मैं उमेश भैया आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं प्रयास करता हूँ, त्रुटियों की क्षमा की अपेक्षा है। आप पधारे एकल में, हम सब मिल स्वागत करते हैं, बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। ये एक का मतलब ही अनेक है, और ये एकल जो शब्द दिया है बहन जी संगठन ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हम एक एक से अनेक हो जाएंगे, और हमको एक अकेले अगर चल देता है तो निश्चित रूप से अगर वो सही दिशा और सही राह पे जाता है तो पीछे मुड़ को उसको देखने की जरूरत नहीं। समारोह की अगली घड़ी में हम निवेदन करेंगे अपने कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल जी से। आज के शिक्षक सम्मान समारोह में जिन अतिथियों का आगमन हुआ है, ऐसे में डॉक्टर स्वामी मदन दास जी महाराज पीठाधीश्वर कामतगिरी धाम, भाई साहब को जय श्री राम, एकल प्रणाम। उन्हीं के साथ साथ श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी, जो अपने प्रभाग की पूर्व गतिविधि विभाग की उपाध्यक्ष हैं, दीदी महिला समिति में भी हैं और जय बजरंग सेना की सचिव हैं। दीदी इतनी दूर से चल करके महाराष्ट्र से आकर के हम सभी बहनों का सम्मान कर रही हैं। इन्हीं के माध्यम से इस कार्यक्रम का नियोजन हो पाया है। यहाँ जो आपको भोजन मिला है, जो स्थान मिला है, जो सम्मान मिल रहा है, ये सब दीदी का ही नियोजन था, जिस कारण से आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी एडवोकेट, दीदी अपना जो अंचल चित्रकूट है, अंचल चित्रकूट की महिला समिति की अध्यक्षा हैं। दीदी समय समय पर हम सभी की चिंता करती रहती हैं, अपने आचार्य बहनों की सुख दुख की चिंता करती रहती हैं। उन्हीं के साथ में अपनी चंद्रकांता दीदी जी, जो पठानकोट से चल करके हम बहनों से मिलने के लिए इतनी दूर आई हुई है। दीदी पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में एकल अभियान का जो महिला विभाग का कार्यक्रम है, वो सब दीदी के नेतृत्व में ही होता है। आगे श्री पंकज अग्रवाल जी, भाई साहब को जय श्री राम, भाई साहब अध्यक्ष है कोऑपरेटिव बैंक के। उन्हीं के साथ साथ में श्री नरेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करबी, भाई साहब को जय श्री राम। उन्हीं के साथ साथ में श्री उमाकांत शुक्ला जी शिक्षक हैं, उमेश शुक्ला जी जो शिक्षक है वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब हम स्वागत गीत के लिए ब्रजेश भैया को आमंत्रित करेंगे, वो स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
चरणों में नीते है हिमालय दुआएं सौ बार करूं जिसके चरणों में नीते है हिमालय दुआएं सौ बार करूं मेरा देश हो सबसे प्यारा दुआएं सौ बार करूं याद आता है वो दिन इतिहास का नाम भूलेंगे नहीं हम सुभाष का याद आता है वो दिन इतिहास का नाम भूलेंगे नहीं हम सुभाष का ओ दीदी जाने दो हाँ दीदी जाने दो देश की खातिर दुआएं सौ बार करूं मेरा देश हो सबसे प्यारा दुआएं सौ बार करूं जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में मारकुंडी से आग्रह करता हूँ रंजना जी आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। रंजना जी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए थे जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियों झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की देखते ही नजर मिल गई दोनों की आँख लड़ी रह गई। संताने भारत माँ की भारत वर्ष हमारा है भारत वर्ष हमारा है। शिक्षा का दीपक लेकर गाँव में जाएंगे भारत का दीपक लेकर हम गाँव में जाएंगे। भारत की पावन भूमि को फिर से स्वर्ग बनाएंगे फिर से स्वर्ग बनाएंगे। भूमि को फिर से स्वर्ग बनाएंगे फिर से स्वर्ग बनाएंगे। लाखों बातें शिक्षित करके ज्ञान का दीप जलाना है। लाखों बातें शिक्षित करके ज्ञान का दीप साधन उत्कृष्ट अपने आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों ने निवेदन करेंगे कि मां भगवती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी श्रीमती अर्चना उपाध्याय आज मां के आंखों में आंसू है हम मां के आंसू पोंछेंगे हम धरती की ताकत जगाएंगे हम देश को सुखी बनाएंगे भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस शिक्षक सम्मान समारोह के उद्घाटन सत्र में गरिमामयी मंच को प्रणाम करते हुए इस पवित्र चित्रकूट धाम की माटी को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का एक स्वागत गीत के रूप में अभिनंदन करने का अवसर मिला है।
मैं प्रयास करता हूँ, त्रुटियों की क्षमा की अपेक्षा है। आप पधारे एकल में, हम सब मिल स्वागत करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। ज्यों सबरी के घर राम गए, उस रूप में आप पधारे हैं। अभिभावक रूप का दर्शन कर अब जागे भाग्य हमारे हैं। स्नेह प्यार यूं बना रहे, ये तुमसे वंदन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। सुख सुविधा त्याग कार्यक्रम में आना जो हुआ तुम्हारा है दिया समय का दान हमें, इस पर अधिकार हमारा है। ये मिलन सदा ही बना रहे, ये तुमसे अर्चन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। उपहार भेंट कुछ पास नहीं, सेवा में प्रस्तुत कर पाता। ये आचार्य तो बच्चे आपके हैं, तुम ही हो इनके पितु माता। निज कर इनके सर पर रख दो, ये तुमसे वंदन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। शिक्षा संग स्वास्थ्य जागरण भी एकल अभियान का है प्रयास। ये देश बने वैभवशाली, संस्कार युक्त होवे विकास। हो विश्व गुरु भारत अखंड, ये प्रभु से वंदन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। कोठी कुटिया और नगर गांव का मिलन यहाँ पर होता है। सामाजिक समरसता का लक्ष्य पूरा होता सा दिखता है। एकल अभियान के इस प्रयास को सत सत वंदन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। हम संताने भारत माँ की आंखों से अश्रु मिटाएंगे। धरती की ताकत माध्यम है, हम देश को सुखी बनाएंगे। देव भक्ति के संग देश भक्ति का हम आवाहन करते हैं। बस श्रद्धा रूपी पुष्पमाल हम तुम्हें समर्पित करते हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर भैया। अब हम आगे उद्बोधन के लिए जिन्हें बुलाना चाहते हैं उनके लिए दो शब्द हैं। खुद को ना तू कमजोर समझ, खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है। तू शक्ति है, तू नारी है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को संभव कर सकती है। ऐसे में अपनी दीदी श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे कि बहनों का सम्मान। सर्वप्रथम महाराज जी से। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय। सर्वप्रथम मंच पर बैठे पूज्य महाराज जी डॉक्टर श्री मदन गोपाल दास जी महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम कम समय में संभव हुआ है,
वो इन्हीं का आशीर्वाद और इन्हीं की कृपा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि संत दयालु होते हैं। हम इनके पास कल गए और सारा कार्यक्रम क्या करना है, कैसे करना है, हमने इनसे विनती की, निवेदन किया और ये मान गए और आज आप ये जो भी है महाराज जी की कृपा से है। तो आप सभी इनके लिए एक बार ताली बजाइए। मैं नरेंद्र भाई गुप्ता जी का स्वागत करती हूँ, मैं अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ, मैं उमेश भैया आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। दीदी जो हमारी पठानकोट से आई है, चित्रकूट आपका स्वागत करता है, सब बहनें आपका स्वागत करती हैं। मैं अर्चना दीदी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए और आज उनके जन्म दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा और शिक्षक के महत्व को, उनके रिश्ते को, शिक्षा और उसका महत्व बताने वाले शिक्षक, इस रिश्ते को और हमारे राष्ट्र निर्माण में इसकी अहम भूमिका है, ये उन्होंने हमें बताया। और उनके जन्म दिवस पर उनके शिक्षकों ने, उनके छात्रों ने उनसे निवेदन किया कि आज हम आपके जन्म दिवस पर चाहते हैं कि पूरा देश मनाए शिक्षक दिवस, इसलिए आज शिक्षक दिवस हम उन्हीं के स्मृति में मनाते हैं। और शिक्षक का छात्रों से रिश्ता कैसा होता है, मेरे ख्याल से माता पिता के बाद अगर हम अपने मन की बात किसी से करते हैं तो वो हमारे गुरु से, हमारे शिक्षक से सुख दुख, पढ़ाई लिखाई का तो ज्ञान हमें मिलता ही है, लेकिन शिक्षक हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। तो हमारा रिश्ता जो है वो बहुत और मजबूत हो, शिक्षक का और छात्र का रिश्ता और मजबूत हो और गहरा हो, इसीलिए आज का दिन हम लोग मनाते हैं। और देखिए एकल भी आज मुझे नारी शक्तियां यहाँ ज्यादा दिख रही हैं और नारी शक्ति का इस देश में बहुत अहम भूमिका रहा है। चाहे वो धर्म की बात हो तो मीराबाई को ले लीजिए, अंग्रेजों से लोहा लेने की बात हो तो आप रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, और आज के समय में ऑपरेशन सिंदूर भी देखिए महिलाओं ने किया। तो हम नारी शक्तियों का जो भूमिका है वो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम है। और एकल की महिलाएं, आप लोगों को तो सैल्यूट है कि आप लोग राष्ट्र निर्माण में आप लोगों का रोल बहुत अहम है। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप लोग कितना अच्छा काम करती हैं। आज देश में जहाँ देखिए लोग गांव की तरफ देखना नहीं चाहते, जो आदिवासी वनवासी जो गरीब होते हैं, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ हम एकल वाले हैं। आज जहाँ पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ एकल वाले हैं, और वहाँ जाकर एकल विद्यालय के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, कृषि विकास, हम सबको जाकर जन जागरूकता गांव-गांव फैलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एकल विद्यालय के माध्यम से हम ये सारे काम करते हैं ताकि देखिए गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा। जिस देश के गांव हरियाली है, मजबूत है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो देश सुखद है। तो सबसे पहले हमें गांव को मजबूत बनाना है और उसके लिए शिक्षा, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे देश का, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं का प्रोत्साहन। मैं देख रही हूँ आप लोग भी सब छोटे छोटे गांव से आए हैं, लेकिन आप लोगों का जो हिम्मत है, आप लोगों की जो मैं देख रही हूँ कि उत्साह है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो कार्यक्रम रखा गया, ये मैंने आपका उत्साह बढ़ाने के लिए रखा है कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करिए और आगे बढ़िए। आज इतनी है, मैं चाहती हूँ अगले साल और महिलाएं और संख्या बढ़े, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि देश में देखिए शहर की तरफ आजकल हर आदमी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि गांव में कुछ नहीं है। अगर गांव हरा भरा होगा, शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा समाज होगा, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो भी हमें यही सिखा गए। रामचंद्र जी थे तो उन्होंने केवट राज के साथ और निषाद राज
शबरी जी के बैर खाए, उन्हीं के साथ मिलकर धर्म की स्थापना की। तो आज का आदमी जात पात में क्यों पड़ता है? हम अपने भगवान को आराध्य मानते हैं और उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलते? पूजा पाठ तो बहुत करते हैं। तो उन्होंने तो धर्म की स्थापना इन्हीं सब के साथ की थी, तो हमें भी उनके बारे में पहले सोचना चाहिए और जात पात को मिटाकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ी बात होगी और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मुझे आप लोग पे गर्व है कि एकल की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत खुशी है। आप लोग सबके लिए एक बार बहुत जोर से यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोत्साहन बढ़ाने आई हूँ। मुझे दीदी ने भी बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मतलब बहुत, मैंने कहा आप मेरी तारीफ मत करिए मैं तो महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कि आप लोग वाकई में तारीफे काबिल हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह आगे बढ़िए और अच्छा काम करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे एकल की रूपरेखा के लिए हम निवेदन करेंगे चंद्रकांता दीदी से कि वो आकर के एकल हमारे समाज में कैसे काम करता है उसके विषय में अपना सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करते हुए मंचासीन से हमारे पूज्य गुरु महाराज जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ एवं घनिष्ठ और आचार्य बहनें सभी को एकल प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दीदी ने बताया आज शिक्षक दिवस है और ये क्यों मनाया जाता है, दीदी ने ये सब कुछ आपको विस्तार से बताया। आपको पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एकल तो एकल हमारा पंचमुखी शिक्षाओं के ऊपर काम कर रहा है। पहला तो है प्राथमिक शिक्षा, इसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो ये सिंदूर गांव में है जहां बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, तो वहां भी एकल है। आज गांव के अंतिम व्यक्ति तक एकल की पहुंच है। वहां जो बच्चे गरीब घर से हैं, जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, शाम के समय ट्यूशन नहीं दे पा सकते, बच्चे गलत संगत की ओर जाते हैं, तो एकल आज वो काम कर रहा है कि बच्चे अपने सही दशा की ओर जाएं और अपने संस्कार ले। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा तो वो एकल कर रहा है। दूसरा है हमारा आरोग्य। आरोग्य का मतलब है रोग होने से पहले रोग की रोकथाम कैसे की जाए। तो दूसरी है और तीसरी है ग्राम का उत्थान कैसे हो। चौथी हमारी स्वाभिमान जागरण है। तो स्वाभिमान जागरण जैसे सरकार से ऊपर से जितनी भी वो आती है योजनाएं, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। जितने भी यहाँ चेयर्स पे हमारे भाई लोग दिख रहे हैं, ये गांव-गांव में जाके जितनी भी योजना आती है ये गांव वासियों को बताते हैं। और पांचवी है हमारी संस्कार शिक्षा। ये चारों को इंक्लूड करके पांचवी शिक्षा बनती है। व्यसन मुक्त, समरसता लाना, ये सब इसमें आता है। जिसमें हम छुआछूत बोले, जातिवाद को बोले, ये सब को ही मिला के आज हमारा जो युवा लगता है वो क्यों नशे की ओर जा रहा है। नशे की ओर ना जाके अपनी हिंदू संस्कृति की ओर जोड़े। तो ये पांचवी शिक्षा है, जो चारों को ही मिला के सबसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो आज हम आते हैं जो शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दीदी ने अच्छे से बताया है आपको। तो हम थोड़ी बात करें। शिक्षक आज की उसमें पतन की ओर जा रहा है। क्या पहले था ऐसा? गुरु और शिष्य का रिश्ता था क्या पहले ऐसा? आज दुराचार कर रहे हैं गुरु आचार्य के साथ और आचार्य गुरु के साथ। क्या हमारे पहले था क्या ऐसी संस्कृति थी क्या? तो आज हम क्यों पतन की ओर जा रहे हैं? अगर हम बात करें हिंदू संस्कृति की, अपने सनातन की, तो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर क्यों जा रहे हैं? हमें अपनी हिंदू संस्कृति को अपनाना है। हम उस देश की नारी हैं जहाँ पे सीता माता हुई है, अहिल्या माँ हुई है। अब बात करें हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? बोलिए तो। उनकी जीवनी देखिए, कितने संघर्ष किए, पति गुजर गए, बेटे गुजर गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। तो जिस देश की हम नारी हैं, हमने तो कल्पना नहीं की थी। हमारे पाँव के नीचे चींटी आती थी तब भी हम पूरे वो हो जाता है कि चींटी मर गई। आज खास करके बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो कौन है? माँ है।
तो माँ में ही आज किंतु परंतु आ रहा है। हमारी जो बेटियां हैं, हम बात करें चाहे बंगाल हो, चाहे हो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी, तो बात करें तो बेटियों को छोटे छोटे पीस में काट के, कभी संदूक में, कभी बोरे में, कभी फ्रिज में, तो ये कौन कर रहा है? किसी तो माँ के बेटे हैं ना, किसी के तो माँ के बेटे हैं। तो प्रथम गुरु कौन है? माँ ही है ना। तो हमें ही बोलते हैं ना, जब बच्चा अच्छा काम करता है तो किसका नाम आता है? माँ का तो कहीं नहीं है, माँ का कहीं भी नहीं है। भगवान ने माँ को बहुत शक्ति दी है सहन करने की। बच्चा अच्छा काम करेगा तो पिता का नाम है, बुरा करेगा तो किसका है? किसका है? और माँ एक महिला ही सब कुछ सहन करती है। अगर हम बच्चा पैदा करने का दर्द सहन कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे घर के अंदर कितनी डांट कुछ भी हो, बाहर कैसा चेहरा दिखता है बहन का? हंसता हुआ ही दिखता है ना। बहनों के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी संख्या में है। तो मैं मोटा मोटी आपको बताना चाहूंगी, हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 लाख विद्यालय चलता है, उसमें 80,000 बहनें हैं वो एक तो अपना दायित्व निर्वाह कर रही है आचार्य का, और ग्राम संगठन भी कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमें एक को गांधी पुरस्कार भी मिला है। अगर माननीय मोदी जी को किसी संगठन से उम्मीद है तो वो एकमात्र एक कला अभियान है। आज जिस देश जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके गांव के, भारत के गांव के अंतिम व्यक्ति तक पकड़ है, तो वहाँ कौन है? एकल का मेन उद्देश्य यही है कि हमें जन जन का अभियान बनाना है। 3 पीछे लिखे होंगे, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत और समर्थ भारत। मेन तो ये 3 है हमारे, हम इन तीनों को ही लेके चल रहे हैं। अगर बात करें बहनों की, तो बहनें किसी से क्या है? कम नहीं है। आप पूजनीय हैं, आप जितनी भी आचार्य हैं आप पूजनीय हैं। आचार्य है तो केंद्र है, आचार्य है तो केंद्र है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और ग्राम संगठन करते रहिए। दूसरा, थोड़ा सा शिक्षित दिवस तो है, पर मैं आप बहनों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहूंगी। हम पश्चिम सभ्यता की ओर ना जाके अपनी हिंदू संस्कृति को देखिए ना। आज हम क्यों उसकी ओर में चल रहे हैं? बहनों पे ही क्यों प्रश्न चिन्ह आ रहा है? मैंने बोला सीता माता एक प्रतिव्रता नारी थी ना, रावण जी ले लिए थे उठा के, तो वो क्या तिनके का सहारा लिया था? किसका सहारा था? रावण कुछ कर पाया क्या सीता का? कर पाया कुछ? वो क्या थी सीता माता? तो हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटक रहे हैं? अभी पीछे सुनने में आया कि अब क्या बोलूं, एक बहन ने पति को मार के जिसने ड्रम में बंद किया, ऊपर से सीमट, ठीक है? तो क्या हम उस देश की नारी हैं? उस देश की नारी हैं? नहीं। और भी बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। वो कैसे भाई है, पिता है, पति है, जिनकी बहनाई वीडियो बना रही हैं और वो उनका सहयोग कर रहे हैं। रोंगटे खड़े होते हैं जब ऐसी चीजें सुनने को मिलती। अब गुरुओं में भी विवाद होना शुरू हो गए। वो कौन कर रहे हैं? मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो हम ही है। क्यों गुमराह हो रहे हैं? अपनी संस्कृति को समझिए ना, अपने सनातन को समझिए। हर जाके बहन पे ही किंतु परंतु हमें ही समझना है। सबसे जरूरी और खास क्या है? मोबाइल। तो कृपया जितनी मातृशक्ति बैठी अपने बच्चों को समय दीजिए, जो आज इस जमाने में तो नहीं है। सुबह उठते हम क्या करते हैं? हाथों को देखना, भूमि बंधन करना। आज सबसे क्या मुख्य? दाएं बाएं देखा, फोन कहाँ पे? यही है ना। क्यों? जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी करेंगे, यही तो सीख रहे हैं। तो क्या बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है? समय है ना, बोलिए है ना, कर सकते हैं और बहुत कुछ सहन करते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी हिंदू संस्कृति को बचाना है। बहुत ही अच्छी बात है आप एकल के साथ जुड़े। जिसपे प्रभु राम की कृपा होती है वही एकल के साथ जुड़ते हैं। आज हम बात करें अर्चना दीदी की, तो मैं अभी दूसरी बार मिली हूँ। और भी तो चित्रकूट में कितनी बहनें हैं, बहुत सी बहनें हैं, पर आज इन बहनों ने क्यों साहस किया कि मुझे इस धन तो सबके पास है ना,
धन को किसके साथ जोड़ना, किसके साथ, सत्य के साथ जोड़ना नहीं। अच्छा पुण्य का काम किए चित्रकूट में कितनी बहनें, इनके ही मन में क्यों आया कि मैं अपने राष्ट्र के लिए करूं, कुछ समाज के लिए करूं। और भैया मैं आपको बोलूं 2 दिन में ये पूरा कुछ दीदी ने ही किया है। जितना भी यहाँ की व्यवस्था, जितने भी 200 के समथिंग हमारे भाई और बहन हैं, इनको सम्मानित करने के लिए दीदी का ही मुख्य योगदान है। तो एक बार दीदी के लिए तालियां। ऐसी बहनें बहुत कम मिलती हैं जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचती हैं, अपने देश के बारे में सोचती हैं। तो ऐसी माताओं को शत शत नमन। और सभी को जो मैंने बोला है, अपने संस्कारों को जानिए। हमारे गांव में आज क्या आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, विधर्मी आ रहे हैं, भेष बदल के आ रहे हैं। कश्मीरी आते थे ना पहले, तो वो क्या 2000 की चीज कितने में देके जाते हैं, 500 में। उनका आने का समय क्या है, जब भाई लोग घर से बाहर जाते हैं 11 से लेके आपके आते हैं क्या। हमारे हिंदुस्तान की बेटियां बहुत भोली भाली हैं, आसानी से लव जिहाद का शिकार हो रही है। तो इससे भी आपको अगर सचेत रहना, खुद तो रहना ही रहना और गांव वालों को भी करना। कर सकती हो ना, एक के साथ जुड़े हो ना आप। अब उनका कोई नहीं है। आप सोचो वो 2000 की चीज 500 में क्यों देके जा रहे हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं क्या, रिश्तेदार है क्या। वही चीज हम दुकान पे लिए तो वो 2025 हो गए तो 25 भी नहीं छोड़ते, दुकान वाले छोड़ते हैं क्या, 25 पहले लेते हैं, वो भी लेते हैं। उनको हमसे कोई नहीं, इसलिए अब वो अपना भेष बदल के भी आ गए। हाथ पे कलावा भी है, पीछे चुटिया भी है, चंदन का टीका भी है और नाम भी बदला हुआ उन्होंने। इसके लिए हमें खुद तो सचेत रहना, अपने गांव वासियों को भी सचेत करना। ऐसा करोगे आप ये जो कर सकते हो, आप सीधे सीधे जमीनी स्तर से जुड़े हुए, ठीक है, इतना करना है। और अगर कोई आए तो उनसे उनका मांगो करो, ठीक है। एक बार मांगो, तीसरी बार वो गाँव में नहीं आए, नहीं दिखी, ठीक है। इसके लिए आपको शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलने का तो बहुत कुछ है, समय का अभाव है। बहनें बहुत दूर दराज गांव से आई हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जो हमारे मंचन से बैठे हैं, जितने भी भाई आए हैं, गुरु महाराज और हमारी अर्चना दीदी, हमारे अंचल के अध्यक्ष दीदी और हमारे वरिष्ठ भाई ब्रजेश जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस समारोह को चार चांद लगाए। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को राम राम, एक प्रणाम। अब हम निवेदन करेंगे श्री नरेंद्र गुप्ता जी से कि आकर के अपना उद्बोधन दें। नगर पालिका अध्यक्ष जी चित्रकूट। धन्यवाद बहन जी। आज कामदगिरी प्रथम मुखारबिन में आज एकल अभियान के तहत हम सब को ये एक शुभ दिन भी है कि हम सबके पूज्य और हम सबके मार्गदर्शन भी है। ऐसे हमारे डॉक्टर मदन दास जी महाराज जी, जिनका सानिध्य हमें आज सबको प्राप्त हो रहा है, मैं उनका वंदन करता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की मूल आयोजिका बहन हमारी अर्चना उपाध्याय जी, जिनको हम बैनर में देख लिया करते थे, निकलते निकलते आज उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी बहन हमारी जिनके मन में एक सोच है महिला सशक्तिकरण के लिए, और ये चाहती तो कहीं और भी अपने कार्यक्रम को कर सकती हैं, लेकिन बंबई जैसी जगह को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और चित्रकूट में जो है इनका मन लग गया। इनको मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारी अर्चना दीदी जी, जो निरंतर अभी आप सुन भी रहे थे और हम सबको पूरे देश में अपना समय दे करके महिलाओं को जागरूक करती हैं। ऐसे हमारी चंद्रकांता दीदी, जो हमारे चित्रकूट से भी हैं और हम सबको मार्गदर्शन करती रहती हैं। हमारे बीच में, हम सबके बीच में हर समय सरलता से उपलब्ध
हमारे भाई पंकज अग्रवाल जी जो बांदा चित्रकूट के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर आदरणीय उमेश शुक्ला जी, हमारे बीच में रवि गुप्ता छोटा जी जो भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट नगर के अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में जिन्होंने हम सबको दूरभाष के माध्यम से यहाँ आने का मौका दिया, ऐसे हमारे ब्रजेश जी भाई साहब, उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति भाई बंधु, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी अग्रज। चूंकि आज ये जो कार्यक्रम है एकल अभियान शिक्षक समान समारोह, और आज का दिन भी जो है इसीलिए तय हुआ है। अभी हमारी दीदी ने बताया, मैं उन बातों में नहीं जान चाहता क्यों तय हुआ, ये तो आप लोगों ने सबने सुन लिया, लेकिन मैं कुछ बात आपको अलग से कहना चाहता हूं। ये जो एकल शब्द है, एक बार हमारे भारत को जब बाहर के देश में कंपटीशन का मौका आया तो सबने उदाहरण दिया कि शून्य, भारत शून्य है, तो ये शून्य पर ही बोले। और हमारे यहाँ के विद्वान जब गए, आप सब उनका नाम जानते होंगे, तो शून्य में ही उन्होंने कई दिनों तक बोला और सारे देशों के मुंह बंद हो गए। तो मैं इसलिए एकल शब्द है, ये एकल का मतलब अकेले जन्म भी होता है और अकेले मृत्यु भी होती है, जाना भी पड़ता है। तो ये एकल का जो शब्द है यही दुनिया का मूल है। ये एकल जो है ऐसा नहीं है, ये एक का मतलब ही अनेक है। और ये एकल जो शब्द दिया है बहन जी संगठन ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हम एक एक से अनेक हो जाएंगे। और हमको एक अकेले अगर चल देता है तो निश्चित रूप से अगर वो सही दिशा और सही राह पे जाता है तो पीछे मुड़ को उसको देखने की जरूरत नहीं होती है, उसके पीछे पूरा समाज खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर कि हमारे बीच में सभी हमारी मातृशक्ति और हमारे भैया बंधु सब शिक्षक के रूप में यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने गांव में कार्य कर रहे हैं और बहुत विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं। और उन परिस्थितियों में बहुत अल्प खर्चे के लिए शायद वेतन मिलता हो, बहुत अल्प, और वो भी अगर उतने के वो कपड़े भी साल में ले तो परिवार के लिए कपड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद प्रणाम करता हूं आपको कि आपने जो पीड़ा उठाया है, एकल अभियान के माध्यम से आपने जो पीड़ा उठाया है, आपने समाज को दिशा भी देने का जो संकल्प लिया है और दशा भी सुधारने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि जो बीड़ा आपने उठाया है, जो शपथ आपने लिया है एकल अभियान के तहत, यह अभियान वास्तविक रूप से मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिश्रम भी है और मानव सेवा में इससे बढ़ के और कोई सेवा हो भी नहीं सकती है। क्योंकि अगर जन्म के बाद पहला कोई गुरु होता है तो माँ होती है, और माँ के बाद अगर कोई गुरु होता है तो वो शिक्षक ही होता है। और शिक्षक उस बालक को जो बोलना भी नहीं जानता है और का से क्या होता है ये भी नहीं जानता है और ज्ञा से क्या होता है ये भी नहीं जानता है, लेकिन गुरु जो होता है उस का से और ज्ञा तक का पूरा सफर तय करा देता है। जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक का सब कुछ सिखा देता है। और अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो वही बालक चाय बेचने से लेकर देश का प्रधानमंत्री भी हो जाता है। और गुरु अच्छा न मिले तो वही व्यक्ति एक अमीर घराने में रह करके एक बहुत पैसे वाले के यहाँ पैदा होकर के भी एक फुटपाथ में मरने के लिए कफन भी नहीं उसको होता है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा स्थान होता है। आप सब अभी हमारी बहन कह रही थी कि रूप बदलता जा रहा है गुरु का और शिष्य का, तो मैं कहता हूं शिष्य का रूप भले बदला हो, गुरु का रूप कभी नहीं बदला है और गुरु हमेशा पूज्य होता है। आज भी जब मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरे आने के जैसे मैं गाड़ी में बैठने लगे, तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे कॉलेज में एक लाइब्रेरी देखा करते थे गुरुजी, हमारे एक पंडित जी थे और रमाकांत जी उनका नाम था, कमलाकांत जी सॉरी,
कमलाकांत जी उनका नाम था, और कमलाकांत जी जैसे ही मैं निकलने लगा वैसे वो आ गए। और जब आए तो मैंने पंकज जी से कहा, पंकज जी हम 15 मिनट बाद चलेंगे, आज ये हमारे बचपन के हम गुरु ही मानते रहे हैं और गुरु आ गए हैं, इसलिए भले कार्यक्रम में जाने में 15 मिनट देर हो जाए, मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा। तो मैं उनसे पहले मिला। पंकज जी ने कहा अच्छा मैं आगे आपको मिलता हूं। ये फिर मुझे आगे मिले, लेकिन हम आए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा कितना भी जरूरी कार्य हो, हमारा कितना भी महत्वपूर्ण काम है, अगर गुरु मिल जाता है तो हमको साक्षात ब्रह्मा मिल जाते हैं, विष्णु मिल जाते हैं, भगवान श्री राम मिल जाते हैं। अगर हम उनको माने तो उनसे बढ़ के कुछ है नहीं। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है एकल अभियान के माध्यम से, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जहां भी जिस गांव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के गांव हो चाहे मध्य प्रदेश के गांव हो, सारे जगह में इंसानियत रहती है और इंसानियत जीती है। इंसानियत को आपको आगे बढ़ाना है। मैं आपका भाई बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन कहीं मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके अभियान में आपके साथ प्रयास करूंगा कि हर समय तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आपके बीच में मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस शिक्षक दिवस के में आप सबको प्रणाम करता हूं। और मुझे शिक्षक दिवस के रूप में इससे अच्छा कोई कार्यक्रम मिल भी नहीं सकता था, जहां पर शिक्षक पैसे के लिए नहीं, समाज को समझने के लिए, समाज को संवारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हो। ऐसे शिक्षकों के बीच में आकर के मुझे लगता है मैं जीवन का वो महत्वपूर्ण क्षण अब पाया है, अब मुझे मिला है। आपके बीच में आकर के मुझे वह अनुभूत हो रही है। मैं आप सबको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं और अर्चना दीदी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहनों को बुलाया, भाई बंधुओं को बुलाया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और गुरुजी तो हमारे मार्गदर्शक ही हैं। गुरुजी जब मैं 17 में चुनाव लड़ा तब मैं गुरुजी को नहीं जानता था, लेकिन गुरुजी आए और मुझे आशीर्वाद दिया कि नरेंद्र चुनाव तुम ही जीतोगे। और फिर जब 23 में चुनाव लड़ा तब फिर चुनाव, तब तो पूरा आशीर्वाद था ही, और फिर उनका आशीर्वाद रहा। और मैंने प्रयास किया कि कामतानाथ जी की पावन धरती पर मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां मुझसे होंगी, लेकिन जानबूझकर मैंने कोई कमी नहीं किया है और न मैंने कभी सोचा है, न मैंने राजनीति से अपना चूल्हा जलाने की सोचा है और न राजनीति से मैंने अपने कभी भी आवश्यकताओं को पूरा करने को सोचा है। मैंने भी राजनीति में आकर के प्रभु चरणों में शपथ लेकर के सिर्फ इस दिशा में काम करता हूं जिस तरह से हमारी ये बहनें काम करती हैं, जिस तरह से हमारे भैया बंधु काम करते हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि नगर क्षेत्र में जहां भी मेरे लिए कोई आवश्यकता होगी या नगर क्षेत्र से बाहर भी कहीं भी मेरे लिए कोई आवश्यकता बनेगी तो मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ सेवा करने के लिए भी तैयार रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कामतानाथ जी महाराज की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समारोह की अगली कड़ी में हम निवेदन करेंगे अपने कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल जी से। हम निवेदन करेंगे पीठाधीश्वर कामतगिरी धाम के स्वामी मदन दास जी महाराज जी से कि सभी का मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय, कामतानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। आज
प्रभु श्री सीताराम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में हम सभी लोग कामतानाथ जी के चरणों में उपस्थित, आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जो कि बहुत अच्छे विद्वान थे, शिक्षाविद थे और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा की अलख जगाई थी। आज उन्हीं का स्मरण करते हुए और इस शिक्षा के क्रम में, चाहे वो परब्रह्म परमात्मा क्यों ना हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी लोगों ने गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो निश्चित है कि उसमें तो सारे लोग अध्ययन के लिए गुरुकुल पहुंचे हैं। उस परंपरा का निर्वहन हमारा भारतवर्ष आज भी कर रहा है। जहां कालखंड के बाद कुछ जगह उपेक्षा हुई, वहां एकल अभियान के माध्यम से विराट ये अभियान वहां तक पहुंच रहा है जहां तक आवश्यकता है, जरूरत है। आजाद के बाद ये लक्ष्य था कि संपूर्ण भारतवर्ष कैसे शिक्षित होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन निश्चित है सरकार में इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून योजनाएं बनती हैं और हमें लगता है कि उसमें भी कुछ निजी स्वार्थ हो जाते हैं, जिस कारण से सरकार को चाहे जितनी बड़ी योजना हो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन हम समाज को जोड़ करके कोई भी संकल्प लेते हैं और उसमें कहीं कोई भी सरकार की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ये संकल्प ले लेता है कि मुझको सेवा करना है, वो किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वेश में, किसी भी देश परिवेश में वो उपस्थित होकर के कर सकता है। चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे वो नेता के रूप में हो, आदि आदि संगठन के माध्यम से हो, और चाहे वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है एकल अभियान, उसके माध्यम से संपूर्ण देश में जो वंचित उपेक्षित है, जहां पर झोपड़ी में दूर दूर तक कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां पर ये एकल अभियान और आप लोग उस रूप में सेवाएं दे रही हैं। आप इस राष्ट्र के भविष्य के निर्माण की नींव हैं। निश्चित है हम लोगों को भी ऐसी अपेक्षा है कि एकल अभियान के माध्यम से जो आपकी सेवाएं चल रही हैं शिक्षा जगत की ओर, निश्चित है कि भारतवर्ष हमारा पुनः विश्व गुरु स्थापित होगा और उन्हीं संस्कारों को लेकर के जो हमारे संस्कार प्राचीन भारतीय जो ऋषि मुनियों के संस्कार थे, क्योंकि ये धरती ऋषि मुनियों की है। आज जहां पर आप लोग बैठे हैं श्री चित्रकूट धाम में, यहाँ के प्रधान ऋषि अत्रि जी और अनसुईया जी, जिनके तपबल से यहाँ पर भी एक विश्वविद्यालय चला करता था, उन्होंने भी यही काम श्री चित्रकूट धाम में उस कालखंड में किया है जो वर्तमान में इस भारतवर्ष को आवश्यकता है, और आप लोग उस रूप में कर भी रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। हमारे कोऑपरेटिव के अध्यक्ष, जिनको हम कुबेर भी कहें तो कम नहीं होगा,
पंकज अग्रवाल जी, हमारे ग्रामोदय विद्यालय के प्रोफेसर उमेश शुक्ला जी, और मातृशक्ति की ओर से अर्चना उपाध्याय जी, और दो अर्चना हैं यहाँ, अर्चना श्रीवास्तव जी और चंद्रकांता जी, जो बहुत दूर से चल करके यहाँ प्रेरणा देने के लिए आई हैं। और हमारे ब्रजेश जी, जो लगातार चित्रकूट धाम के संपर्क में रहते हैं साधु संतों के और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जितने अधिक से अधिक संयोजन हो पाए और एकल अभियान अपनी गति को प्रारंभ करे, आगे बढ़े। और प्रारंभ जब चित्रकूट से होता है तो निश्चित है, हमें लगता है कि फिर तो उसकी गति बढ़नी ही है, कमजोर नहीं पड़नी है। चित्रकूट धाम में हमारे परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री सीताराम जी को ऊर्जा मिली है और यहाँ पर उन्होंने तप किया है और आप वहीं पर उपस्थित हैं। श्री चित्रकूट धाम कामदगिरी, जहाँ पर नित्य ही भगवान ने 11.5 वर्षों तक लीला की है और आज भी वो उसी रूप में स्वरूप में उपस्थित हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामतानाथ जी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो निश्चित है जो एकल अभियान की कामना है उसको भी भगवान कामतानाथ जी पूर्ण करेंगे और निश्चित ऐसा विश्वास है। आज हम सभी चित्रकूट में हैं। अर्चना उपाध्याय जी ने जो सेवा का वीणा उठाया है भगवान कामतानाथ जी के चरणों में बैठ करके, उन्होंने ये सोचा समझा जाना कि हम तो बहुत बड़े शहर में हैं जहां पर वैभव की कोई कमी नहीं है, तो हमें वहां पर भी जाना चाहिए जहां पर आवश्यकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे संसाधनों से परिपूर्ण लोग वहां पर रहते हैं और भाग भाग करके शहर की ओर लोग जाते हैं, लेकिन हमें वापस गांव की ओर लौटना चाहिए। हमें उस झोपड़ी की ओर लौटना चाहिए और कुछ एक सेवा का अवसर मिले। कामतानाथ जी के दिव्य दरबार में उनकी ऐसी प्रार्थना, उन्होंने ऐसा अनुरोध प्रार्थना की, तो फिर संपूर्ण विश्व में संस्कारों की स्थापना करना, संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज कहां कहां तक निवास कर रहा है, चाहे जिस स्थिति में हो वहां तक हमें पहुंचना, ऐसा विश्व का केवल एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमने प्रभु से प्रार्थना की कि आप अगर उसके माध्यम से सेवा करेंगी, जुड़ेंगी, तो निश्चित है बहुत बड़ा लोकहित होगा, कल्याण होगा। और इतने बड़े वैभव में रह करके, मुंबई में रह करके हमें लगता है कि वहां से ही रह करके कोई सेवा ऐसी हो नहीं पाएगी। हमें तो वहां धरातल पर उतर करके वंचित उपेक्षितों के पास में जाकर के सेवा करनी होगी। तो निश्चित है कि एकल अभियान का पूर्व में यहाँ कार्यक्रम हुआ चित्रकूट में, और दिगंबर अखाड़ा केशवगढ़ में वहां पर शिविर लगा हुआ था। डॉक्टर उमेश शुक्ला जी से संपर्क हुआ, उन्होंने ब्रजेश जी से संपर्क कराया और जो केंद्रीय नेतृत्व में लोग जुड़े हैं एकल अभियान के, उनसे भी संपर्क हुआ और उसी में अर्चना उपाध्याय को प्रेरणा मिलती है और वो एकल अभियान से जुड़ जाती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा शिविर को देख करके, शिविर में पहुंचना, समझना, देखना।
और इसके बाद यह दूसरा यह कार्यक्रम है कि शिक्षक दिवस पर जो मातृशक्ति गुरु रूप में कार्य कर रही हैं और अपना पूर्ण समय देकर के ध्येय गेय मान करके समर्पित भाव से भारत माता की सेवा के लिए समर्पित, ऐसा समर्पण मैं भी खुद देख रहा हूं। और मैं भगवान कामतानाथ जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि निश्चित है आप भारत माता के ही रूप में खड़ी हैं। आप का स्वरूप वही है, क्योंकि अभी मैं चंद्रकांता जी की वाणी के माध्यम से पीड़ा सुना मैं कि कुछ ऐसे भी प्रसंग देखने सुनने समझने को आ रहे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित हैं। और आए दिन हम देख रहे हैं कि भौतिकता में, विलासिता में वो अंधे हो चुके हैं। वो संस्कार विहीन सभ्य की ओर आकर्षित हो चुके हैं और उनके ऐसे निर्णय जो शर्मसार कर देने वाली खबर हम देखते सुनते हैं तो बहुत ही अंदर से द्रवित हो जाता है हृदय, क्योंकि हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा के ऐसे संस्कार नहीं हैं। तो अगर ऐसे संस्कार होते तो निश्चित है जो विधर्मी लोग हमारे देश में इतने दिन तक राज किए हैं वो ना कर पाते, क्योंकि हमने अतिथि देवो भव, निश्चित हमारी परंपरा ही ऐसी है, संस्कृति ही ऐसी है कि हमने जैसे ही मानव देखा उसका जाति धर्म नहीं देखा। हमने देखा कि आइए पानी पीजिए, बैठिए, क्या चाहिए, ये हमारे संस्कारों में हमेशा रहा है। और उसका ही हमें लगता है कि उन राक्षसी वृत्ति वाले लोगों ने फायदा उठाया और देखा कि अरे हम तो इस भोले भाले लोगों में ऐसे देश में हम तो बहुत दिन तक रह सकते हैं, हमें तो सब कुछ मिल रहा है। ऐसी हमारी मानवता, ऐसी हमारी संस्कृति इस राष्ट्र की रही है। लेकिन हमारा भारतवर्ष अनेकों बार जीता है, अनेकों युद्ध लड़े हैं। ऐसी स्थिति परिस्थितियां आई, चाहे वो महाभारत कालखंड हो, उस समय भी हमने विधर्मियों को परास्त किया। बाद में चाहे बहुत सारे मुगल लोग आए देश लूटने के लिए, उन्होंने भी कुछ दिन राज किया, लेकिन उनसे भी हम जीते। इसके बाद अंग्रेज लोग आए, उनसे भी हम जीते। अभी कुछ दिन पहले हमारा राष्ट्र पुनः अपने स्वरूप में स्थापित हुआ, आजाद हम हुए, लेकिन अभी बहुत सारा कार्य बाकी है। उसी कार्य के लिए हम लोग एक मणिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी माला जिसमें छोटे छोटे मोती, चाहे हम तुलसी की गुड़िया के रूप में, चाहे रुद्राक्ष के गुड़िया के रूप में, ऐसी बड़ी माला पूरे राष्ट्र में कार्य कर रही है, सेवाएं दे रही है। और सेवाएं देने की आवश्यकता है। अगर हम घर में ही बैठे रहे, घर में ही हम केवल अपने परिवार और अपने लिए मात्र सोचते रहे, तो निश्चित है हम वहां तक ही सिमट जाएंगे और एक बहुत बड़ी भीड़ पुनः आने वाली है और फिर से राष्ट्र हमारा उन विषम परिस्थितियों से घिर जाएगा। उस विभीषिका से निपटने के लिए फिर हमें उतना ही श्रम करना पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आए हैं, हमने आजादी प्राप्त की है, तो इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारा कार्य है, जिसमें एक कार्य आप भी कर रही हैं। हमें इस चित्रकूट से यही प्रेरणा मिलती है, भगवान कामतानाथ जी के दरबार से यही प्रेरणा मिलती है कि राम जी ने अपना सोने का सिंहासन छोड़ा। महाराज दशरथ ने पूर्ण तैयारी कर ली थी
और सभी पूरे मंत्रिमंडल को बुला करके, पूरी सभा को बुला करके ये घोषणा भी कर दी थी कि कालह राम देव युवराजू, हम चौथेपन में हो गए हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, बहुत दिनों तक सिंहासन पर बैठे हैं, अब आगे की जिम्मेदारी राम जी को समर्पित करते हैं। राम जी देखेंगे, राम जी योग्य हैं, पात्र हैं। लेकिन नाहिन राम राज्य के भूखे, क्या राम इसके लिए ही आए थे? क्या कमी थी? कौन से वैभव की कमी थी? लेकिन जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म अनेक अर्थों में है, ऐसा नहीं है कि धर्म एक ही स्वरूप में हम देखते हों। केवल पूजन पाठ और केवल मठ मंदिर, केवल परिक्रमा, इन्हीं चीजों में हम धर्म पढ़ते हों, देखते समझते हों, इतना नहीं है। धर्म की व्याख्या बहुत विराट है। हम गीता को पढ़ेंगे, हम रामायण को पढ़ेंगे, अन्य शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तो धर्म की बहुत बड़ी विराट व्याख्या है। उसमें तो मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन हम छोटे छोटे स्वरूपों में धर्म की व्याख्या कर लेते हैं और धर्म अधर्म के बारे में लड़ने लगते हैं, अपने आप को बड़ा बताने लगते, किसी को छोटा बताने लगते हैं। ये धर्म की व्याख्या नहीं है। संपूर्ण प्राणी मात्र, ये तो पूरा संसार है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी तो कितनी बड़ी व्याख्या धर्म की होना चाहिए। अरे हम किसी विधर्मी में भी अगर परिवर्तन कर सकते हैं और उसको हम अपने में वापस ला सकते हैं, तो हमारी तो इतनी बड़ी यात्रा होना चाहिए, इतना बड़ा प्रयास होना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो ऐसा है तो हम हे दृष्टि से देखें, दूरियां बना लें। नहीं नहीं नहीं, ना तुमने उसको समझा, ना उसने तुमको समझा, और दूरियां केवल देख करके ही बना ली हमने। उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके पास पहुंचना पड़ेगा। हमें किस चीज से घृणा हो रही है, वो दूर क्यों होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जातिवाद का उसके अंदर कुछ ऐसा चक्र चल रहा हो, कोई अलग परिभाषा किसी ने पढ़ा दी हो, वो हमसे दूरियां बनाता जा रहा है और हम उसको पास नहीं बैठा रहे हैं, हम उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जान समझ रहे हैं। इसी के लिए राम जी ने सिंहासन को छोड़ा और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। बोली मेरी आवश्यकता इस सिंहासन पर नहीं है, मेरी आवश्यकता तो वंचित पीड़ित उपेक्षितों के पास में कैसे पहुंचूं, जो इस सीमा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या की। सिंहासन की तो बात छोड़ो, कितनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जहां जहां देश धेनु दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, कितना अत्याचार इस पृथ्वी पर धराधाम पर है। मेरी आवश्यकता तो बहुत दूर तक है। हम अगर सिंहासन पर बैठ गए, मणि जटित अंगड़ाई तक सीमित रह गए, केवल इस अयोध्या राज्य तक ही हम सीमित रह गए, तो हमें लगता है राम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और राम जी वनवास को स्वीकार करते हैं, कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। मुझे तो वनवास की ओर चलना चाहिए, वहां कोई सबरी माता इंतजार कर रही है। वहां अनंत काल से ऋषि मुनि महात्मा लोग बैठे हैं कंदराओं में। गंगा के घाट पर केवट भी बैठा है। वहां चित्रकूट में बहुत सारे वनवासी गिरवासी इंतजार कर रहे हैं। उन तक कैसे पहुंचेंगे राम? और चित्रकूट में बहुत सारा प्रेम भगवान राम को मिलता है जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि लाइन लगी है। आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत दूर दूर तक जो
वन्य क्षेत्र में निवास करने वाले गिरवासी वनवासी थे, वो दौड़ पड़ते हैं, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुनिगण बचन विशेष वन सबई भांति हित मोर। आज वही चरितार्थ हो रहा है कि मुनियों से मिलने के लिए मैं वन में आया था, आज बहुत बड़ा समाज मुझको यहाँ पर मिल रहा है। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा हैन, बचन किरातन के सुनत जिन पितु बालक बैन। इतना सारा प्रेम मिल रहा है और वो भी कह रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब, भगवान का दर्शन करके कह रहे हैं कि वो दूरियां समाप्त हो गईं। रंग को राजा की जो दूरी थी, जो भेद था, वो दूर हो गया। बोले अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, और भाग्य हमारे आगमन राउर पहुंचा लगा है। आज प्रभु राम हमारे कितने पास में, हम कितना अच्छा दर्शन कर रहे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो चले रंग के जी में लूटन सोना। आज वो अपने हाथों से दोने में फल फूलों को ला रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। वही चित्रकूट है। तो हमें वनवासी राम से यह शिक्षा मिलती है। आज शिक्षक दिवस है। उन आदर्शों, उन मूल्यों की स्थापना हमको करना है जो भगवान राम ने सिंहासन पर बैठकर नहीं, बल्कि वनवासी राम के रूप में हम सभी के मध्य में आकर के किया और लंका तक की यात्रा की, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक भारतीय संस्कृति की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की भगवान राम ने। तब भगवान पुष्पक विमान में बैठते हैं, वापस अयोध्या में पहुंचते हैं, तब सिंहासन को स्वीकार किया। इतना सारा काम बाकी था। वैसे ही आज भी राष्ट्र निर्माण में हमारी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हमें हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है, किसी वैभव से हमको नहीं प्रभावित होना है, ना हमको अपने आप को छोटा मानना है, हीन भावना से देखना है कि किसी को बड़ा देख लिया तो हम छोटे। अरे आज देखो एक ऐसे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे, नहीं नहीं, ये सब क्षणिक चकाचौंध है, इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। बहुत बड़ा कार्य बाकी है और सनई सनई उस कार्य के लिए हमें क्षण क्षण प्रतिक्षण अपना जीवन देना होगा। किसी न किसी पुरोधा ने, किसी न किसी महापुरुष ने इस राष्ट्र को बनाने के लिए जीवन दिया है ना। आज हम इतने समृद्ध भारत में अगर बैठे हुए हैं ना, तो किसी न किसी की पीछे भूमिका है। वही भूमिका में हम सब है, छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है, वो भौतिकवाद की चकाचौंध से प्रभावित हैं, वो कल हमारी तपस्या से भी प्रभावित हो जाएंगे। जैसे अर्चना जी मुंबई छोड़ के आ गई ना चित्रकूट, आप लोगों की सेवा देख करके, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं सेवा देने वाले। हमें अपने पथ से नहीं डिगना है, हमें अपनी सेवा से किंचन मात्र भी ऐसी भावना अपने हृदय में नहीं लाना है। नहीं, यह राम का जीवन है, यह राम का तप है, यह राम का आदर्श है, राम जी ने किया है और उसी का पथानुगमन हमको करना है। यही ऋषि मुनि महात्माओं ने किया है, यही हमको करना है। आज चित्रकूट हमको यही शिक्षा दे रहा है। चित्रकूट में उस कालखंड में माता सती अनसुईया और अत्रि जी ने जो तप किया है, उसी का प्रतिफल है मां मंदाकिनी गंगा की अविरल धारा। यह माता सती अनसुईया का प्रयास है और आज उसका हम दर्शन करते हैं, स्नान बंदन इत्यादि करते हैं। और अत्रि जी महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने उस कालखंड का विश्वविद्यालय चलाया। अनेक ग्रहों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते थे। आज भी ज्ञानी विज्ञानी लोग उस चित्रकूट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसी ऊर्जा कौन सी है चित्रकूट में, जो लाखों लोग दौड़ पड़ते हैं चित्रकूट की ओर।
अमावस्या को अभी आपने देखा होगा 15 से 20 लाख लोग, एक दिन पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी, इतनी भीड़ आ रही है दर्शन के लिए और चित्रकूट के लिए लाखों लोग दौड़ पड़ते हैं। उस समय पूरा राष्ट्र, पूरा देश देखता है, पूरे न्यूज चैनलों में चलता है कि चित्रकूट धाम में महाकुंभ जैसी भीड़ हुई, श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए आए हैं। तो ऐसा क्या है चित्रकूट में? आज भी हमारा चित्रकूट धाम अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ हैं और कण कण में यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। आज भी उसी स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी शोध का विषय है चित्रकूट धाम। चित्रकूट आज भी अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है और चित्रकूट में गिरवासी वनवासी उनके पास भी अगर आप आज भी जाएंगे तो वो भी आज भी मंगल गीत गाती हैं माताएं। उनके घरों में आज भी वही मंगल गीत होते हैं जो पूर्व में होते थे। जैसे भगवान राम का उन्होंने स्वागत किया था, उनकी झोपड़ी तक प्रभु पहुंचे थे, आज भी उनके मंगल गीतों में राम है, वही स्वागत वो आज भी करते हैं। हम लोग पहुंचते हैं उनके यहाँ पर, वो बड़ा सौभाग्य समझते हैं। तो आज भी चित्रकूट हमारा अनंत है, चित्रकूट हमारा अद्वितीय है। प्रभु श्री सीताराम जी आज भी यहाँ निवास कर रहे हैं। हम भी कुछ ऐसी सेवा यहाँ कर पाएं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन यहाँ प्रेरणा लेकर के जाते हैं, पूरे संपूर्ण राष्ट्र में कार्य करते हैं। आज भी वही स्वरूप में आज आप लोग आए हुए हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम संत महात्माओं के द्वारा, मठ मंदिरों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा और इस एकल अभियान के द्वारा जो प्रारंभिक यहाँ से शुरुआत ही हो रही है। ये अभियान तो बहुत दिन से चल रहा, हम तो कई कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, लेकिन जो आप लोगों से मिलकर के प्रसन्नता हो रही है। ब्रजेश जी ने हमको पूर्व में बताया था, आपके राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, जो देखते हैं पूरे संगठन को, उन्होंने मोबाइल के माध्यम से बताया था कि कितना बड़ा काम एकल अभियान का चल रहा है। बहुत जगह प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं और वो मोबाइलों में लाखों का डेटा आता है और नित्य नित्य सेवाएं चल रही हैं। दिन पे दिन लोग और भी सेवाएं दे रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो निश्चित है अगर हम लोगों से भी कुछ थोड़ी बहुत सेवा हो पाती है चित्रकूट धाम कामतानाथ जी के दरबार से, तो हम भी एकल अभियान के लिए सेवाएं समर्पित करते हैं। कामतानाथ जी कामतगिरी पीठ की ओर से जब भी जैसी कोई आवश्यकता होती है तो अगर संकेत मिलता है तो मैं भी सेवा करने के लिए आज आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य धन्य हैं। प्रभु कामतानाथ जी आपके ऊपर कृपा करें। जय श्री सीताराम। वास्तव में हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हुए हैं कि हम सभी को आपका आशीर्वचन प्राप्त हुआ।